जय भीम साथियों, भीम दीवाना एमपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के संविधान में पार्ट 4 में बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में। तो अनुच्छेद हम 12 से 35 तक बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 में बात करेंगे हम मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार की परिभाषा, मतलब अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, इसे अल्पीकरण कहते हैं। अनुच्छेद 14 में बात करते हैं विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। मतलब अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समानता बताया गया है। अनुच्छेद 15 में बात करते हैं जाति धर्म लिंग का आधार पर समानता, मतलब जाति धर्म के आधार पर कोई भी आपको सता नहीं सकता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन नौकरी की समानता, मतलब लोक नियोजन नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में अवधि का उपाधि का अंत। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति आरटीआई प्रेस झंडा बोलने विदेश भ्रमण करने की समानता। अनुच्छेद 20 में बताया गया है एक अपराध की केवल एक सजा। अनुच्छेद 21 में बात करते हैं प्राणदैहिक निजता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में गिरफ्तारी से संरक्षण, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी के संरक्षण रक्षा करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट कारण बताना होता है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। निवारण विरोध अधिनियम, इसकी चर्चा। अनुच्छेद 22 के 4 में इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। नज़रबंद किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उस नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। अब अनुच्छेद 22 के बारे में 23 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 23 में बात करते हैं बाल श्रम, बेकारी, बिना पैसे से काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम बच्चा का खतरनाक काम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 26 में इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ हवन सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता। अनुच्छेद 28 में सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। रिमार्क, संस्कृत एक भाषा है न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अंततः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 29 अपराध अल्पसंख्यक की रक्षा, शिक्षा, संस्कृति। अनुच्छेद 30 में
संस्था संख्या अपने पसंद को कॉलेज खोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार पर कानूनी अधिकार।